ईरान के लोग अभी अपने रिजीम के साथ, ठीक है। शियाज में दर्द बर्दाश्त करने का बहुत मादा है, बहुत मादा है। ईरान इराक वॉर में जो था 8 साल चली थी, वो उतनी किल्लत उन्होंने देखी है। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं, केवल एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं अमेरिकन और इजरायली। किसी की हिम्मत नहीं बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की। राइट सर। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर हम कह रहे हैं कि रिजीम ने कुछ नहीं किया, रिजीम ने, मैं समझता हूं जितना उनके बरखिलाफ किया जा रहा है, सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन, तेल नहीं बेच पा रहे, केवल चीन खरीद रहा है, रूस खरीद रहा है, भारत ने भी बंद कर दिया अमेरिका की धमकियों को चलते। तो साहब फिर तो एक तरफ वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि हाय हमको बड़ा फिक्र है ईरान के लोगों का, वहाँ की इकोनॉमिक किल्लत और ये जो महामारी है वो किसने लाई है? अमेरिका ने। सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, उसकी करेंसी को हिट किया उसने, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी रिजीम नहीं हिला पाए। अब उनके पास केवल वो जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा है कि अगर आप फिर भी चाहते हैं तख्ता पलट तो हमें ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तभी अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से यहाँ पे आया है और उनके 3 कैरियर्स जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, थियोडोर रूजवेल्ट, जेराल्ड फोर्ड वगैरह वगैरह, उनको भी अब इस तरफ बढ़ाया जा रहा है। राइट सर। ठीक है, ताकि अगर अमेरिका को अरब बेसिस मिले ना मिले, तब भी वो जस्ट बाय द नेवल पावर, एयर पावर से स्ट्राइक कर सके। दीगो गार्सिया में B-52 B-2 बॉम्बर पहुंच गए। हाँ सर, एक सवाल जनरल साहब ये भी था कि अभी वहां की जो फ्लाई जोन है उसको बंद कर दिया गया है। ईरान के आसपास जो पैसेंजर प्लेन्स हैं उनको उड़ने पर मनाही कर दी गई है, वहां फ्लाई जोन बिल्कुल क्लोज हो गया है। एक बात और भी है सर, इस्लामिक नेटो के फॉर्मेशन को लेकर भी एक देखा जा रहा है, क्योंकि नेटो नाखुश है। आप यूरोपियन यूनियन से लड़ाई कर बैठा अमेरिका, तो उनके खुद के जो अलाइज हैं, जो मित्र राष्ट्र है, वो उनको देखना नहीं चाह रहे हैं। कनाडा से उनकी बात बन नहीं रही है, फ्रांस उनके खिलाफ लगातार बयानबाजियां कर रहा है। ये इस्लामिक नेटो का जो फॉर्मेशन है, जो सऊदी और पाकिस्तान थे, अब इसमें टर्की भी जुड़ गया है। आने वाले वक्त में सर कितना बड़ा चैलेंज जनरल साहब आप अमेरिका के लिए देख रहे हैं? क्योंकि जो इस्लामिक नेटो, उसका मकसद ही यही है उन देशों के खिलाफ खड़ा होना कि जो खाड़ी देशों में मुस्लिम कंट्रीज को धमकाते हैं, उनसे अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं। इस्लामिक नेटो का कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है आपको आने वाले सालों में सर? अमेरिका के लिए मुश्किल करेंगे ये? नहीं, अगर इस्लाम बिल्कुल करने की कोशिश हो रही है। हाँ। सऊदी अरेबिया ने पैक्ट क्यों किया है पाकिस्तान के साथ? क्योंकि वो डरता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, ईरान के पास आ गए तो मेरा क्या होगा कालिया जी। इसके लिए उसने कहा पाकिस्तान को कि तुम्हारे सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने फाइनेंस किया है, साडा हक ऐथे रख जी, हमें दे दे वो जरा न्यूक्लियर मिसाइल। और पाकिस्तान भूखा नंगा मुल्क है, कुछ खाने पीने के लाले पड़े हैं, डॉलर चाहिए, डॉलर दो तो कुछ भी करा लो, ये हीरा मंडी है पाकिस्तान। तो उन्होंने अपने न्यूक्स प्रॉमिस किए हैं। इसी के लिए तुर्की भी उनके साथ पैक्ट करना चाहता है कि अगर मेरे पे मुसीबत आए तो शायद पाकिस्तान अपने न्यूक्स देगा। वो ये भूल गया है कि पाकिस्तान का लीडर, ये जो मुल्ला मुनीर, ये तो चमचा बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा जी। डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पे ईरान पे हमला करने को तैयार है, अफगानिस्तान से लड़ाई मोल ले रहा है कि मैं आपको बगराम का एयर बेस दिलवा दूंगा, ठीक है, एयर स्ट्राइक्स करूंगा अफगानिस्तान पे। तो ये मुसीबत मोल ली है खुद और भुगतनी पड़ेगी। सर एक और बहुत क्रूशियल सवाल है, क्योंकि जो टर्की है वो नेटो का हिस्सा है, और अगर वेपन्स की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, और सेनाओं की बात करें तो टर्की के पास भी ठीक ठाक सेना है अमेरिका के बाद। अभी जो सिचुएशन बन रही है, जैसे ट्रंप के साथ प्रॉब्लम क्या कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो इलाका, उनकी डॉक्ट्रिन है कि उस पर उनका दबदबा होना चाहिए, उनका कंट्रोल होना चाहिए। वेनेजुएला देखिए, बाकी और देशों पर भी वो आई कर रहे हैं। लेकिन सर अभी जिस तरह की सिचुएशन है, अमेरिका पर बहुत प्रेशर है, रक्षा बजट उनका बहुत बढ़ गया है, उनके करीब 700 से ज्यादा उनके पास बेसिस हैं पूरी दुनिया में। अभी जिस तरह की जिद ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनका आखिरी रेजिम है, उसके बाद वो नहीं आने वाले हैं, लेकिन
अभी ये जिद जिस तरह की है, ईरान की भी एक जिद है सर। अगर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा पारदर्शी कर लेते, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे सर, आपको याद होगा, थोड़े सैंक्शन ईरान पर कम हुए थे, थोड़ी उनको ढील दी गई, थोड़ी सलाहियतें उनको दी गई, लेकिन उसके बाद अगेन वो उसी जिद, उसी गुस्से में फिर से है। थोड़ा सा अगर कम्युनिकेशन ठीक कर लेते सर, अगर खामनेई साहब, तो शायद मुझे लगता है कि अमेरिका को मजबूरन चीजें करनी पड़ती, लेकिन वो बात करने को तैयार ही नहीं है। सैंक्शन पे सैंक्शन लग रहे हैं, देश बिल्कुल खत्म हो चुका है। कम से कम थोड़ा सा न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर थोड़ा सा पारदर्शी कर लेता ईरान, तो आपको नहीं लगता चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती? देखिए, बात यह है कि ईरान, हाँ वाकई ईरान की भी गलती है इसमें, राइट सर। क्योंकि वो एकमात्र मुल्क है जिसने इजराइल को ना तो रिकग्नाइज किया है, लेकिन वो तो छोड़िए, वो तो कह रहा है कि इजराइल को जीने का हक नहीं है, हम उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो अगर इस तरह की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आप इजराइल को दें, तो फिर आपको भी रेडी होना चाहिए फॉर व्हाट कम्स नेक्स्ट। इजराइल विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। और इजराइल ने तो देखिए पहले इनके प्रॉक्सीज को आड़े हाथ लिया, हमास, हिजबुल्लाह, हाउती को, फिर ईरान को के ऊपर चढ़ गया, उसका न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश करी। कहां तक सफल हो पाए हैं नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब इजराइल खुद कह रहा है कि नहीं साहब, बच गया, उसका यूरेनियम हटा लिया था वहां से। राइट सर। ठीक है, तो इसके चलते ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है मिडिल ईस्ट में, जिसका तोड़ मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, और एक चीज आपने बड़ी अच्छी बोली कि जो लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसने कहा है कि हम प्राथमिकता देंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर को। राइट सर। वो मेरा पिछवाड़ा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि रूस का पिछवाड़ा ईस्टर्न यूरोप और चाइना का पिछवाड़ा ताइवान, साउथ चाइना सी, साउथ ईस्ट चाइना सी चाइना एंड सी, स्टफ। राइट सर। कि मतलब उन्होंने ये भी ईस्ट चाइना सी, हाँ, तो इसका मतलब कि वो वहां इंटरवीन नहीं करेंगे मिलिटरीली। वो रूस में इंटरवीन नहीं किया है, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डाले यूक्रेन में, यूरोप में। ठीक है, और वो फिर उम्मीद करते हैं कि वेनेजुला से आप भी दूर रहो। अब सवाल ये है कि साहब ईरान किसके पिछवाड़े में है? सबसे दूर है, लेकिन राइट सर। उसका जो इतना महत्वपूर्ण वहां पे ऑयल है, राइट सर। उसके लिए वो सबके लिए बहुत अहम हो जाता है। ठीक है। जो अमेरिका है वो कंट्रोल करना चाहता है ऑयल दुनिया का, राइट सर। और रूस के भी इंटरेस्ट ठीक है। है जनरल साहब, आप वो साथ उनका रहिएगा। एलाई एक बड़ी है, खबर चाइना कश्मीर का से आ एलाई रही है। जनरल साहब स्टे विथ मी। एक जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सांबा में आतंकी मददगार को हिरासत में लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान के संपर्क में यह संदिग्ध था। संदिग्ध के पास से 3 पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं। संदिग्ध से लगातार पूछताछ चल रही है। सांबा सेक्टर से एक आतंकी मददगार गिरफ्तार किया गया। सेना मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन चला रही है और यह पाकिस्तान के लगातार संपर्क में था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहां पर एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, अहम गिरफ्तारी हुई है, और बहुत मुमकिन है कि यहां से जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, ये संदिग्ध पाकिस्तान को भेज रहा था। सांबा सेक्टर से एक आतंकी मददगार गिरफ्तार हुआ है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, आर्मी उससे पूछताछ कर रही है। जनरल साहब मेरे साथ लगातार जनरल साहब, पाकिस्तान की जो फितरत है सर, कि इनको कितने भी कोड़े बरसाए जाएं, ये घुसपैठ नहीं रोकेंगे, इन्फिल्ट्रेशन नहीं रोकेंगे। देखिए सांबा सेक्टर से एक और गिरफ्तारी हुई है, और अभी कुछ दिन पहले ही आर्मी ने कई सारे आतंकियों को मार गिराया था सेक्टर में। सर जनरल साहब। जी जी बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान ने एक बड़ी उसकी स्ट्रैटेजी रही है कि साउथ ऑफ द पीर पंजाल जो इलाका हमने बिल्कुल नियंत्रण में ले आए थे, मैं था वहां, जीओसी, रोमियो फोर्स, रजौरी और पुंछ में कमर तोड़ दी थी आतंकवादियों की, और वो भागे थे छोड़ के इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के पार। उसके बाद 10-20 साल पूर्ण शांति रही। शांति के साथ साथ कंप्लेसेंसी आ गई। वहां से ट्रूप्स हटाने शुरू किए, यूनिफॉर्म फोर्स को लद्दाख भेज दिया, और फिर कोविड के दौरान कोई 3 साल, हर साल 60,000 बच्चे रिटायर होते हैं, सब रिक्रूटमेंट बंद कर दी, 1,80,000 से फौज काट दी। ठीक है साहब, अब आप इस तरह इलाके खाली करें तो आप दुश्मन को
अपॉर्चुनिटी आपने दे दी और उसने पूरा फायदा उठाया और काफी उसने अपने रिक्रूट वहां आतंकवाद को दोबारा जिलाने की कोशिश करी। रजौरी में, पुंछ में, कठुआ में, डोडा, किश्तवाड़ में, ये साउथ ऑफ द पीर पंजाब, राइट सर। ठीक है, जहां हमने सारा ठप कर दिया था मामला, ठीक है। तो हमने थोड़ी जल्दबाजी करी फौज की नफरी कम करने में, लेकिन अब फिर वहां पे नफरी बढ़ा दी गई है और आप देख रहे हैं कि ये लोग कोई खास कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ, हमारे कुछ लड़के घायल हुए थे, लेकिन वो ग्रुप को उन्होंने मार गिराया है। तो हमारे ऑपरेशन बड़े सक्षम है, चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी कटौती हुई थी वो हमको वापस लानी पड़ेगी। राइट सर, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जनरल साहब, अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद हमने अभी भी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं सर, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी भी बहावलपुर का इलाका, पीओके, मुरीद के इन इलाकों में फिर से लॉन्चिंग पैड तैयार हो गया, आतंकवादियों को फिर से वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। लश्कर, हिजबुल, इनके तमाम आतंकवादियों को आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी उनको सीक्रेटली उनको ट्रेनिंग दे रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिहाज से आप देख रहे हैं बहुत क्रूशियल टाइम आ गया है सर, क्योंकि अभी भी वही एक्टिविटी शुरू हो गई जो कुछ महीने पहले थी जब हमने पाकिस्तान पर हमला बोला था, धावा बोला था। क्या अब वक्त आ गया फिर से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इनिशिएट करने का, या अभी लगता है कि अभी रुकने की जरूरत है सर? मेरा तो हिसाब ये है कि पहले तो हमको अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस बार जो लड़ाई होनी चाहिए वो चौंचलेबाजी नहीं, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। राइट सर। जैसे कि 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर दें। राइट, बलूचिस्तान, सिंधु देश, पख्तूनख्वा, पंजाब और सैरिकिया। राइट सर। ठीक है, ये करने के लिए आपको रफाल जेट चाहिए, आपको Su-57 चाहिए, आपको और S-400 चाहिए, खूशाब चाहिए, वो बना लें और फिर अपना समय चुनकर वार करें। क्योंकि पाकिस्तान की फितरत यह है कि कुत्ते की दुम स्टील की ट्यूब में डालो, 10 साल बाद निकालो तो आपको टेढ़ी मिलेगी। ये बाज नहीं आएंगे, ये हुड़मती करेंगे। और ये जो आसिम मुनीर है, ये इसके खिलाफ बहुत वहां आवाम में गुस्सा है। एक तरीका इसके पास है कि भारत का बोगी बनाओ और अपने आवाम को अपने नीचे इकट्ठा करो, शांत करो। तो ये करेगा, जरूर छेड़ेगा आपको। आप जरा तैयार हो जाइए और इस पार आर पार की जंग कर ही डालिए साहब, ताकि फिर सिंदूर 2, 3, 4, 5, 6 की जरूरत ना पड़े। सिंदूर 2 शुड बी फाइनल वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। थैंक यू सो मच जनरल साहब, आपने वक्त दिया हमें, आप आए, आपके बहुत सारे जो आपने जो रोशनी डाली इन मसलों पर, उसके लिए आपका बहुत